विकास जी, नया साल आ चुका है, अपने वार्ड की जनता को क्या शुभकामना देना चाहते हैं आप? जी, सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है, नमस्कार है आपके व्यूअर्स को भी। हार्दिक हमारे जो क्षेत्र के जितने भी जनता है, जो नव निर्मित वार्ड है, नया वार्ड जो बनने वाला है, हालांकि इसका नाम तो अभी नहीं हुआ है, मैं उन सभी लोगों को जो हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, नमस्कार प्रणाम करता हूं। और ये आशा करता हूं कि ये साल पिछले साल से बेहतर हो और अच्छा हो, सब लोग खुश रहें। तो विकास जी, आपको चुनाव लड़ने का सोच कैसा है? क्योंकि देखा जाता था फैमिली बैकग्राउंड भी सही है, अच्छा खासा आपका बिजनेस भी है, तो फिर चुनावी मैदान में क्यों आया? चुनाव जो है वो चुनाव तो मान लीजिए कि सेवा का एक मंच है, इसको बिजनेस से नहीं जोड़ सकते। बिजनेस है, ठीक है, चुनाव जो है वो लोगों का एक माध्यम है कि भाई उनका काम हो। हमारे यहाँ समस्याएं बहुत हैं, एक शहर से जुड़े हुए क्षेत्र के नाते जितना यहाँ फैसिलिटी मिलना चाहिए लोगों को, आम बुनियादी बातें जैसे कि रोड, नाली, गली, ये सब चीज़ें बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। ये सब इन सभी हल्की फुल्की छोटी छोटी चीज़ों से यहाँ के लोग अभी वंचित हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा यहाँ का मुद्दा है जल जमाव। पिछले कई वर्षों से हमारे मित्र, हमारे भाई सब लोग पकड़ी मोड़ से होते हुए बाटा मोड़ वगैरह ये सब रोड उन लोगों ने जाम किया और फिर भी उससे कोई फ़ायदा तो नहीं ही हुआ, ना के बराबर हुआ। तो अब मैंने इस चीज़ को देखा, मुझे लगा कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने अपने स्तर से कोशिश भी की, पर मेरी कोशिश सारी नाकाम रही। पावर में नहीं थे। हाँ, कारण यही था कि भाई जिसके हाथ से वो काम होना चाहिए था वो चाहता नहीं है कि वो, और उसके लिए वहाँ पहुँचने के लिए ये एक राजनीति ऐसा माध्यम है कि अपनी बातों को वहाँ मजबूती के साथ रखा जाए। वहाँ पे आपकी बातों को तभी सुना जाएगा जब आप उस लायक होंगे, वरना ये रोड का जाम करना, आगजनी करना, हॉस्पिटल रोड है इस तरह से जाम करना भी ठीक नहीं है। पर क्या करें, भाई जो भी थे वो सब मजबूर थे, कोई सुनने वाला नहीं था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि एक बार मुझे आना चाहिए, अपनी बातों को वहाँ रखना चाहिए, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। तो विकास जी, एक चीज़ है कि हर बार जब चुनाव आता है, ये नेता लोग जनता को जाके लुभाने वादे करके चुनाव तो जीत जाते हैं, और देखा जा रहा है कि 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, गली नली, सोख्ता, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, नल जल, तो किसी भी योजना का लाभ सही से जनता को मिला नहीं और बंदरबाट हुआ है सारी योजनाओं का। जी, आपकी बातें पूरी तरह से सही है। मैं ये बात फिर से दोहराऊंगा कि जब तक जनता एक अच्छे प्रतिनिधित्व को नहीं चुनती है तो उसका हर्जाना उसे इसी तरह भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आते ही इन सारी समस्याओं का हल एक ही बार में कर दूंगा, पर जो मुझे जानते हैं, जो हमारे परिवार को जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि भाई ये बंदा जो है वो काम करने आया है, इसे काम ही करना है। और मैं ये आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि राजनीति करने मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। राजनीति में किसी तरह का बेईमानी का सोच लेकर के कहीं से कोई किसी का कुछ ले लेना, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आया ही नहीं हूँ, ये मेरे सोच से बहुत दूर है। इसलिए मुझे एक बार मौका दिया जाए, मैं जो भी यहाँ की मूल जो चीज़ें हैं, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, और भी जो चीज़ें हैं, रोड है, नली है, गली है, लाइट है, इन सब चीज़ों को मैं ज़रूर आप तक पहुँचाने का काम करूँगा। इन सब चीज़ों पर जनता को भी सोचना चाहिए कि कौन है जो आपकी इन सारी बातों को सुनता है, कौन है जो आपकी इन बातों को पूरा वो कर सकता है। यही एक चीज़ है कि पंचायती राज चुनाव अभी जस्ट खत्म हुए हैं और नतीजे जो आए हैं उससे ये साबित हो चुका है कि युवाओं का दबदबा चला है पंचायती राज चुनाव में, और 90% पंचायतों में जिस तरह बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी साबित करता है कि आज के वोटर शिक्षित और समझदार हो चुके हैं। तो क्या लगता है उसका असर यहाँ भी दिखाई देगा वार्ड पार्षद में भी? बिल्कुल, क्यों नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसका भरपूर असर आपको दिखाई पड़ेगा। आजकल कोई भी खास तौर पे आपने कहा युवा जो है वो बहुत समझदार हो चुका है। युवा को पता है कि हमें किसके साथ जाना है, इसलिए युवा इस बार अपना जो वोट है वो एकदम एक सही
जनप्रतिनिधि को देगा, वो हर तरफ से रेडी हो चुका है कि उसे क्या करना है। तो आपके वार्ड के अंतर्गत जो भी युवा वोटर हैं उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड है कैसा नेता का चयन किया जाएगा वार्ड में। हाँ, वो तो उन वोटरों से आप क्या अपील कीजिए, क्योंकि जो भविष्य है सिवान का। सभी वोटरों से मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निहोरा करता हूँ कि भाई आप हमें एक बार मौका दें। हमने पहले दिन से ये कहा है कि विकास हमारा नाम है और विकास ही शिक्षा। देखिए काम जो मैंने आपको बताया कि ये पहला तो जल जमाव का समस्या है, इसको दूर करना है, और दूसरा शिक्षा पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य। ये 3 चीज़ें हैं जो जिसको लेकर के मुझे आगे चलना है। जल जमाव को सबसे पहले ख़त्म करना है, फिर उसके बाद शिक्षा पे ध्यान देना है, और उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी ले करके चलना है। ये 3 चीज़ें हैं जो इसके बारे में मैंने सोच रखा है कि मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है और काम करना है। तो ये आपका चुनाव पहला चुनाव है कि इसके पहले भी कभी चुनाव लड़े जी हैं? नहीं, मैंने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूँ। लोगों के कहने पर और खुद से सोचने पर मुझे ये एहसास हुआ कि अब राजनीति में आने का समय हो चुका है। मुझे राजनीति में आकर के लोगों की सेवा करनी है। तो लग तो रहा है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जितना बेबाकी से जनता के समक्ष आप रख रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ा है कहीं पहले भी चुनाव लड़े हैं, चाहे बहुत दिनों से लगाव है राजनीति से। देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है, राजनीति से बहुत पहले से लगाव तो नहीं है। राजनीति में हम लोग देखते रहते हैं कि लोग आते हैं अपनी बातों को लोगों के सामने रख के, उनको कुछ भी बोल के, लोग तो भोले भाले हैं, जनता तो मासूम है। उसे तो सिर्फ ये चाहिए कि भाई कौन उसकी बातों को सुन रहा है, कौन उसकी बातों को समझ रहा है, और ऐसे करके लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना काम निकाल करके चल देते हैं। तो विकास जी, एक चीज़ और देखा जाता है नगर परिषद के चुनाव में कि पैसा का खेल होता है, पैसों के सहारे पे चुनाव लड़ा जाता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार ये परंपरा टूटेगा और कैंडिडेट देखकर वोट करेगी जनता? बिल्कुल, इस बार जनता जो है वो कैंडिडेट देख के ही वोट करेगी, और मैं जनता के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे इस बात का कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं इस बात को कोई मानता ही नहीं हूँ कि जनता जो है वो पैसे के ऊपर जाती है। जनता अपना एक वो देखती है कि कौन आदमी है जो मेरे दुखों को दूर कर सकता है, और वो उसे वोट करती है। बाद में जनप्रतिनिधि उलट जाए तो इसमें जनता क्या करे, इसीलिए तो जनता उन्हें बाद में उलट पलट देती है। तो ये ऐसा समझना कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा और उन्हें बेवकूफ़ बना दूंगा, ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। तो विकास जी, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो वार्ड पार्षद की जो जनता है आपको देख रही है अभी चैनल के माध्यम से, उस जनता से आप क्या अपील कीजिएगा, उन वोटरों से? आप सभी लोगों से मैं पुनः एक बार फिर हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप लोग एक सही प्रतिनिधि को चुनें, एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपकी बातों को आपके पास से ले और सीधे वहाँ जहाँ से काम होता है, जैसे उसका ऑफिस जो है वहाँ से काम जो होता है, वहाँ जा कर के आपकी बातों को मजबूती से रखें, वहाँ जा कर के आपकी बातों को कहे, और इस दबाव के साथ कहे कि अधिकारियों को उसकी बातें सुननी पड़े। ऐसे प्रतिनिधियों का आप चुनाव करें, ऐसे कि नहीं जो आपकी बातों को सुन करके चुप हो जाए और बाद में आकर के कहें कि अगला तो सुनता ही नहीं है, मैं क्या करूं। अरे उसे सुनना पड़ेगा भाई, आप जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपका काम है यहाँ जो मूल चीज़ें हैं जिनसे वो वंचित है जनता, उसकी बातों को ऊपर ले जाकर रखें, उसको वो कराएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो भी बुनियादी चीज़ें आपसे कही है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो मैं कभी आपसे कहने ये नहीं आऊँगा कि अगला अधिकारी आप मेरी बातों को नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूँ। बहाना नहीं चलेगा, मैं कोई बहाना नहीं दूंगा, उसे मेरी बातें सुननी ही होंगी, वो क्यों नहीं सुनेगा। सही बात, आप ही के लिए पड़ेगा। मैं चुन के आया हूँ ना, मैं ऊपर वाले के जो वहाँ बैठा है उसके बदौलत थोड़े आया हूँ, नीचे वाले जो लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है उनके बदौलत आया। तो राजनीति में मैं सिर्फ इसी विजन को लेके आया हूँ कि काम काम काम, सिर्फ काम करना है और कुछ नहीं। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे विकास कुमार सिंह, जो नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद के भावी वार्ड प्रत्याशी हैं, आगामी चुनाव में ये चुनाव आजमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इनसे तमाम चीज़ों पे बात हुई तो इनका साफ कहना है कि मेरा लक्ष्य होगा विकास विकास विकास,
क्योंकि नाम है मेरा विकास तो काम भी होगा विकास ही करना। और वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति को बदलना है तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से जनता पंचायती राज चुनाव में सक्रिय रही है और जागरूकता दिखाई है, उसी तरीक़ा से ये वार्ड पार्षद की जनता को भी सक्रिय रहकर भागीदारी बनना होगा। समझदारी दिखाते हुए एक अच्छा व्यक्ति के चुनाव करना होगा, तभी बदलाव होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। तब तक के लिए धन्यवाद।